हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब कहानी आगे स्टार्ट करते हैं। कुछ दिनों बाद विंग से मिलने के लिए सुजई और जिंगई युनमेंग आते हैं। वहाँ के बाजार में उन्हें जियान सेक्ट के कुछ डिसिपल्स मिलते हैं, तो वह उनसे विंग के बारे में पूछते हैं। वह बताते हैं विंग लोटस पेयर में है, तो वह दोनों वहाँ से लोटस पेयर की तरफ जाने लगते हैं। तभी उन्हें विंग दिखता है जो बाहर आ रहा होता है। दोनों आवाज देते हैं मास्टर बी और उसकी तरफ दौड़ते हैं। सुजय और जिंगई को वहां देखकर एक बार तो विंग हैरान हो जाता है, पर खुद को नियंत्रित करते हुए कहता है, युआन, जिंगई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किसी नाइट रन पे आए हो? और मैंने किसी भी घटना या वारदात के बारे में नहीं सुना। लेकिन इसके बीच में ही सुजय विंग को जोर से गले लगा लेता है। इससे विंग एक बार फिर शॉक हो जाता है। फिर सुजय की सिर पे और पीठ पे प्यार से हाथ फिराता है और कहता है, क्या हुआ ए युआन? तब सुजय बोलता है कि हमें आपकी बहुत याद आ रही थी। विंग मुस्कुराकर ए युआन के गालों को खींचता है, तो सुजय शर्म से लाल हो जाता है और कहता है, मास्टर बी, सबके सामने मुझे छोटे बच्चों की तरह ट्रीट मत कीजिए, मैं अब बड़ा हो गया हूँ। तब विंग जोर से हंसता है और कहता है कि अरे, तुम तो वाकई बड़े हो गए हो, शर्माने भी लगे हो। छोटे थे तब तो कैसे मेरे पैरों से लिपट जाते थे, लेकिन मेरे लिए तो तुम हमेशा मेरे ए युआन ही रहोगे। उन दोनों की बातें जिंगई अब तक चुपचाप सुन रहा होता है, लेकिन अब मुंह बनाकर बोलता है, मैं तो जैसे यहाँ हूँ ही नहीं, मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता। तब सुजय हंसते हुए उसे मारता है और विंग उसे गले लगाता है और पूछता है, तुम दोनों कैसे हो? युनमेंग में कैसे आना हुआ? तब वह दोनों एक दूसरे को देखते हैं। विंग पूछता है कि क्या हुआ? तब सुजय कहता है कि बाबा सेक्लूजन में जा रहे हैं और यही बताने हम यहाँ युनमेंग आए हैं। लैनजान के सेक्लूजन जाने की बात सुनते ही जैसे एक पल के लिए विंग की धड़कनें ही रुक जाती है और वह स्टैचू की तरह वहां खड़ा रह जाता है। तब जिंगई और सुजय उसे हल्के से हिलाकर पूछते हैं कि क्या आप ठीक है? विंग नोट करता है और दोनों को लोटस कोप में अपने कमरे में ले जाता है। पहले वह उन्हें भोजन करवाता है और आराम करने को कहता है। आधी रात को सुजय की जब आंख खुलती है तो वह देखता है कि विंग खिड़की से चांद को निहार रहा होता है। सुजय उसके पास जाता है और पूछता है, क्या आप ठीक है? विंग नोट करके बोलता है, क्या तुमने उससे पूछा नहीं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है और तुमने उसे रोकना चाहिए? तब सुजय कहता है, मैंने कोशिश की, लेकिन आप उन्हें जानते हैं, वे कुछ भी नहीं बताते और ना ही अपने फैसले बदलते हैं। एक आप ही है जिसकी बात वो मानते हैं, इसलिए मैं यहाँ आकर आपसे उनसे मिलने के लिए कहने आया हूँ, लेकिन उन्हें इस बात का पता नहीं है। आप प्लीज उनसे एक बार मिल लीजिए और उन्हें ऐसा करने से रोकिए। तब विंग थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है। थोड़ी देर सोचने के बाद वो हामी भरकर बोलता है, ठीक है, मैं लैनजा से मिलूंगा। अगली सुबह जिंगई और सुजय गुसू के लिए निकल जाते हैं और विंग यानली के पास जाकर सारी बात बताता है। तब यानली कहती है कि एशियान, तुम्हें उससे एक बार मिलना चाहिए। तब विंग एक बटरफ्लाई मैसेज लैनजान को भेज देता है। लैनजा मैसेज पाकर बहुत खुश होता है और विंग से मिलने के लिए तैयार होकर निकलता है। विंग ने उसे युनमेंग और गुसू के बीच में मिलने के लिए बुलाया होता है। विंग वहां पहले ही पहुंच जाता है और वह इधर उधर घूमकर देख रहा होता है। तभी उस पर कोई हमला करता है, लेकिन विंग सचेत रहता है तो वह उस हमले से बच जाता है। वह हर तरफ देखता है पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। तभी पीछे से एक बार फिर उस पर हमला होता है, लेकिन इस बार हमलावर बहुत तेज होता है और विंग कुछ भी समझ नहीं पाता है। लेकिन तभी वहां हमारा प्यारा लैन वांगजी आ जाता है, जो अपनी बिचेन से उस हमले को विफल कर देता है। लेकिन विंग को हल्का सा झटका लगता है और वो गिर जाता है।
लेंजा हमलावर के पीछे पीछे जाना चाहता था, लेकिन विंग के गिर जाने से वह रुक जाता है और विंग को अपनी बाहों में उठाकर एक पेड़ के नीचे लिटा देता है। विंग बेहोश हो चुका होता है। तब लेंगमाजी उसे अपनी एनर्जी ट्रांसफर करता है और वहीं बैठकर उसे देखने लगता है। वह उसे बहुत तो दोस्तों, अगर आप ये वीडियो ऐसे ही सुन रहे हैं तो मैं कहना चाहती हूँ कि आप अब ईयरफोन लगा लीजिए, क्योंकि अब आगे बहुत ही लवी डबी सा सीन होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेंजा उसे देख रहा होता है, वह बहुत प्यार से उसे देख रहा होता है। तभी उसकी नज़र विंग के होठों पर जाती है और वह धीरे धीरे आगे झुकने लगता है और वह उसके इतने करीब आ जाता है कि उन दोनों की सांसें एक दूसरे के चेहरे पर टकराने लगती है। लेंजा की नज़र विंग के मॉल पर जाती है और वो धीरे से उस पर अपना थंब फिराने लगता है। विंग बेहोशी में ही अपने होठों को चबाने लगता है। ये देखकर लेंजान से रुका नहीं जाता और वो विंग के लिप पर सॉफ्ट सा किस कर लेता है। लेकिन जैसे ही वो अपने लिप्स विंग के लिप्स से हटाने वाला होता है, विंग उसके लिप्स को अपने लिप्स और दांतों के अंदर लेकर उसे डीपली किस करने लगता है। थोड़ी देर के लिए तो लेंजा शॉक हो जाता है और बिल्कुल स्टैचू की हो जाता है, लेकिन फिर वो विंग के किस को रिस्पॉन्ड करने लगता है। दोनों की किस एक दूसरे के लिए उनकी जो फीलिंग है उससे बहुत डीप और पैशनेट हो जाती है। अब विंग मौन करने लगता है। उसकी म्योन की आवाज़ से लेंजा अरोस्ट हो जाता है, लेकिन विंग की हालत देखकर वह रुक जाता है और खुद को विंग से अलग कर लेता है। अगली सुबह जब विंग को होश आता है तो वो देखता है कि वो किसी रूम में बेड पर लेटा हुआ है और वह रूम जाना पहचाना लगता है। जब वह ध्यान से देखता है तो उसे समझ में आता है कि वह कहीं और नहीं, वह क्लाउड रिसेसेस के लेंजा के रूम जिंगशी में है, यानी लेंजा उसे यहाँ लेकर आया है। तब वह चारों तरफ देखता है पर उसे लेंजा कहीं नहीं दिखता। तभी जिंगशी का दरवाज़ा खुलता है और लेंजा खाने और दवा का बोल ट्रे में लेकर अंदर आता है और पूछता है कि तुम उठ गए, अब कैसा महसूस हो रहा है। तब विंग सिर्फ सिर हिलाकर ठीक होने का आश्वासन देता है। विंग लेंजा से कुछ पूछने वाला होता है, इससे पहले ही लेंजा बोलता है कि पहले ये खाना और दवा खा लो, फिर बात करेंगे। विंग चुपचाप खाना खाने बैठ जाता है और देखता है कि सारी डिशेज उसकी पसंद की हैं और तीखी हैं, जबकि घूसू में नॉनवेज और तीखा खाना मना है। तो वो लेंजा की तरफ देखता है। तब लेंजा सिर्फ उसे खाने के लिए कहता है। सारी डिशेज उसकी पसंद की होती हैं और तीखी होती है, जबकि क्लाउड घूसू में नॉनवेज और तीखा खाना मना है। तो वो लेंजान की तरफ देखता है। तब लेंजान सिर्फ उसे खाने के लिए कहता है। विंग खाना खाने लगता है और फिर दवा खाकर खड़ा हो जाता है, लेकिन कमजोरी की वजह से वह गिरने ही वाला होता है कि लेंजा उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है और बेड पर बैठा देता है। कहता है, अभी तुम कमजोर हो, थोड़ा आराम और दवा से 2-3 दिन में ठीक हो जाओगे। तब तक तुम यहीं आराम करो और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना, और तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हारी तरफ से युनमेंग में संदेश भिजवा दिया है और कह दिया है कि तुम किसी काम से रुक गए हो। तभी विंग घबराकर बोलने ही वाला होता है कि लेंजा, लेकिन लेंजा उसे बीच में ही रोककर कह देता है कि मैंने उन्हें तुम्हारे घायल होने के बारे में नहीं बताया। तब विंग थोड़ा रिलैक्स हो जाता है और लेंजान को धन्यवाद बोलता है। वांगजी नोट करता है। तब दोनों के बीच एक अजनबी सी खामोशी छा जाती है। थोड़ी देर बाद विंग पूछता है कि कल क्या हुआ था। तब लेंजा थोड़ा झिझक जाता है और उसके गाल लाल हो जाते हैं और वह कहता है, तुम पर किसी ने हमला किया था और तुम बेहोश हो गए थे, तब मैं तुम्हें यहाँ ले आया। विंग नोट करता है। विंग के आगे कुछ ना पूछने से लेंजा थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, लेकिन वह मन में सोचता है कि क्या इसे किसकी याद नहीं है।
तो दोस्तों बताइए आगे क्या होगा, आपको क्या लगता है, क्या विंग को किसके बारे में याद है या नहीं, या वह जानबूझकर चुप बैठा है। तो सुनते हैं अगले पार्ट में। बाय, टेक केयर, लव विंग और लेंडा, बाय।